मशहूर नीतीश कुमार करीब 2 दशक तक बिहार की कमान संभालने के बाद अब केंद्र की राजनीति का रुख करने जा रहे हैं। राज्यसभा सदस्य के तौर पर नीतीश कुमार ने आज अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया। नीतीश अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। बिहार का मुखिया बीजेपी के कोई नेता होंगे, जिस पर मंथन चल रहा है। पर नीतीश के केंद्र में जाने के साथ बिहार की सियासत में नीतीश युग का अंत भी होता दिख रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार पिछले 2 दशकों से बिहार की कमान संभाल रहे वो शख्सियत जो अब प्रदेश की बागडोर छोड़ राज्यसभा की ओर बढ़ रहे। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। होली के दिन यानी 4 मार्च से शुरू हुई सियासी कानाफूसी की इस खबर को खुद 75 साल के नीतीश कुमार ने एक्स पर गुरुवार को पोस्ट कर शीशे की तरह साफ कर दिया कि वे राज्यसभा जा रहे हैं। अपने पोस्ट में नीतीश ने लिखा, संसद के दोनों सदनों का सदस्य बनने की मेरी पुरानी इच्छा थी। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। नीतीश कुमार का यह फैसला 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के महज 4 महीने बाद ही आ गया। जेडीयू में इसे लेकर हलचल मची हुई। कई नेता भावुक नजर आए। मंत्री अशोक चौधरी कैमरे के सामने जवाब देते भावुक हो गए। इमोशनल पल हो जाता है जेडीयू के लिए, जेडीयू के नेताओं के लिए, जब नीतीश कुमार को 20 साल से लगातार देख रहे हैं एक साथ। तो अशोक चौधरी बेहद भावुक दिख रहे हैं और वो सवाल का जवाब नहीं दे पाए। हम लोग 89 से नीतीश कुमार जी के साथ है। ये तो लोग कह रहे हैं। अच्छा, कई लोगों को ये भी लग रहा है कि नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है शायद 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर में जन्म। 2005 से 2 दशक तक बिहार के मुखिया। गठबंधन बदलने के बावजूद सीएम नीतीश कुमार ही रहे। 2025 में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और अब बिहार से राज्यसभा जा रहे नीतीश कुमार। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। एक कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। कार्यकाल जो मुख्यमंत्री इन आते हैं वो हमेशा बिहार के लोग याद भी रखेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे। नीतीश कुमार के इस कदम से बिहार में नया सीएम कौन बनेगा, इसकी चर्चा है। वैसे चर्चा है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। कई नामों पर मंथन जारी है। तो बिहार के सुशासन बाबू अब दिल्ली की राजनीति में नया रोल लेंगे या नहीं, ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन एक बात साफ है, नीतीश युग का एक अध्याय खत्म जरूर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पटना में नीतीश कुमार के नामांकन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार के लंबे कार्यकाल और उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता की तारीफ की। अमित शाह ने नीतीश कुमार के राज्यसभा में आने को लेकर शुभकामनाएं भी दी। सभा के नामांकन के समय देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कहे, एक कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। गुरुवार को राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित 5 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। इस मौके पर खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। नॉमिनेशन के बाद अमित शाह ने मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल को स्वर्णिम काल बताया।
और उनके एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में लौटने का स्वागत भी किया। आज तक पूरा जीवन जेपी के सिद्धांतों पर उन्होंने बिताने का प्रयास किया। आज फिर से एक बार वो राज्यसभा के सांसद के नाते दिल्ली आ रहे हैं। मैं और एनडीए के सभी साथी उनका हृदय से स्वागत करते हैं। नीतीश पर कोई दाग नहीं है। अमित शाह के इस बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। अमित शाह जी ये बताना भूल गए कि आर्थिक रूप से बिहार को बर्बाद करके जा रहे हैं नीतीश कुमार। और कांग्रेस के नेताओं को नीतीश कुमार की तारीफ पच नहीं रही है। नीतीश कुमार जी सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए, समझौतावादी राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। तो जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जिस ढंग से बिहार को अंधेरे से निकाला, उसके लिए उन्हें सदा सदा याद किया जाएगा। जब तक बिहार है, जब तक बिहार की बाहर के चर्चे हैं, तब तक नीतीश कुमार को लोग याद करते रहे। कई लोग राजनीति को कालिख की कोठरी मानते हैं। नीतीश कुमार ने 20 साल तक बिहार का नेतृत्व किया, सीएम की कुर्सी पर रहे, लेकिन उनके दामन पर कोई दाग नहीं लगा। सवाल है कि ऐसे कार्यकाल को ऐतिहासिक नहीं तो क्या कहेंगे? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार, रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है और नीतीश कुमार के पटना से दिल्ली जाने की बात को लेकर उनके समर्थक काफी इमोशनल हो गए हैं और पटना से लेकर बिहार के अलग अलग जिलों में लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दी है। ये रिपोर्ट देखिए। आज नीतीश कुमार नहीं रह गए, हम लोग नहीं रह गए। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि बिहार के लोगों के लिए नीतीश कुमार कितना मायने रखते हैं। आज नीतीश कुमार नहीं रह गए, हम लोग नहीं रह गए। ये लगाव है उस नेता के लिए जो बिहार की सियासत के केंद्र में 2 दशक से लगातार बना हुआ है। पर अब बिहार का ये सबसे बड़ा सियासी चेहरा दिल्ली के केंद्र में नजर आने वाला है। कि जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक हम लोग हैं। नीतीश कुमार जो हम लोग के लिए किए हैं। नीतीश कुमार अब बिहार की सत्ता छोड़ राज्यसभा जा रहे हैं। इस बात की सुगबुगाहट जैसे ही सुनाई थी, नीतीश के चाहने वालों का इमोशन अलग अलग तरीकों से सामने आने लगा। जनता की बात, उनके कार्यकर्ता की बात उनको सुननी होगी। वो हमारे पिता है, क्या उनकी चाहत है? उनको महिलाओं ने वोट किया, हमारा भी मत सुनेंगे, ऐसा नहीं होता। सियासी हलचल के बीच बिहार की राजनीति में 5 मार्च का दिन ऐतिहासिक हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए पर्चा भर दिया। पटना में नीतीश कुमार राज्यसभा के हैं, पोस्टर भी लग गए। तो नीतीश के बिहार से दिल्ली जाने को लेकर पटना में जेडीयू के कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। जेडीयू के नेता कार्यकर्ता चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार की सियासत के साथ रहें, खासकर महिलाएं। के जाने से महिलाओं को दुख हुआ है। दुख तो है। नीतीश कुमार के पटना से दिल्ली जाने की बात पर लोगों की प्रतिक्रिया सिर्फ पटना में ही नहीं, पूरे बिहार में देखने को मिली। लेकिन अब डर लग रहा है कि अब पता नहीं क्या होगा अगर नीतीश कुमार जी राज्यसभा चले जाएंगे, तो उस चीज से डर रहा है। आज की तारीख में बिहार के किसी भी दल में कोई भी ऐसा नेता नहीं जो नीतीश कुमार की जगह ले सके। जिसे भी कुर्सी मिलेगी उसकी तुलना नीतीश कुमार से ही होगी, इतना तय है। पर एक बात बिल्कुल साफ है, बिहार की राजनीति में नीतीश युग को हमेशा सुशासन के रूप में याद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में करीब 2 दशक तक सत्ता संभालने के बाद नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं। बिहार में नीतीश युग का एक तरह से अंत हो रहा है। नीतीश कुमार बिहार में भरोसे का नाम है। नीतीश का काम बिहार में बोलता है और नीतीश के काम मील के पत्थर हैं। ऐसे में बड़ा सवाल कि नीतीश का विकल्प कितना मुश्किल होगा, क्योंकि नीतीश बनना आसान नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
बिहार में 2 दशक से सबसे बड़े सियासी चेहरे नीतीश कुमार अब दिल्ली जा रहे हैं। बिहार को संवारने वाले, बिहार को बदलने वाले, तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले नीतीश युग का अब अंत हो रहा है। ऐसे में सवाल है कि नीतीश कुमार का विकल्प कितना मुश्किल होगा। नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं वो मील का पत्थर है और इस मील के पत्थर को पार करना आसान नहीं है। नीतीश कुमार ने अपने संकल्प से बिहार को शीर्ष पर पहुंचाया है। ऐसे में नीतीश की कुर्सी पर बैठना आसान नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि नीतीश युग का अंत हुआ है। नीतीश कुमार कोई व्यक्ति भर नहीं बचे हैं। पिछले 20-21 वर्षों में जिस तरह से बिहार का उन्होंने विकास किया है, उसको अंधेरे से निकाल करके उजाले में लाए हैं। उसके लिए नीतीश कुमार सदा सदा याद किए जाएंगे। नंबर 1, देखिए, बिहार के लिए ये शानदार 2 दशक आधारभूत संरचना से लेकर आम लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए जो एक विजनरी लीडर के तौर पर नीतीश कुमार जी ने सोचा और उनको जमीन पर उतारा, कहीं ना कहीं 78 वर्षों के आजाद हिंदुस्तान में जो बिहार के लिए ये स्वर्णिम कालखंड है, नीतीश कुमार जी के योगदान की चर्चा दशकों तक होती रहेगी। नीतीश जैसा बनना आसान नहीं है। नीतीश कुमार एक भरोसे का नाम है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीएम नीतीश ने बिहार में विकास की नई इबारत लिखी। सुशासन का राज, महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान, बिहार में चमचमाती सड़कों का जाल, बिहार में हाईटेक अस्पताल, हर गली और मोहल्ले में पक्की सड़क, हर घर बिजली से रोशन, हर घर नल का जल, सड़क किनारे हरियाली, बिहार में बड़े बड़े पुल पुलिया और ओवरब्रिज का जाल, बड़े शहरों में मरीन ड्राइव, स्कूलों की नई बिल्डिंग, बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति, बिहार पुलिस में महिलाओं की भर्ती, जीविका मॉडल और दीदियों का आत्मविश्वास। बिहार को बदहाली से खुशहाली तक लाने का सफर नीतीश कुमार ने पिछले 2 दशक में तय किया। नीतीश कुमार ने अपनी सरकार में ऐसी योजनाएं लाई जिससे हर चेहरे पर मुस्कान ला दिया। लोगों को ये भरोसा हो गया कि बिहार बदल सकता है। नीतीश कुमार अब सीएम की कुर्सी छोड़ नए सफर पर हैं, लेकिन नीतीश का काम पूरे बिहार में बोलता है। बिहार के विकास पुरुष के तौर पर नीतीश का कार्यकाल सुशासन, तरक्की, सादगी और संघर्ष की गाथा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अब देखिए, बिहार में चर्चा ये भी है कि नई सरकार कब बनेगी, बिहार का अगला सीएम कौन होगा, सरकार बनाने का फॉर्मूला क्या होगा, और अब यही सवाल लोगों के मन में उठ रहा है। बिहार में हर जगह इसी बात की चर्चा हो रही है, लेकिन इन सवालों के जवाब आसान नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की राजनीति टर्निंग पॉइंट पर खड़ी है। बिहार की सियासत की सूरत बदल गई है। नवंबर में एनडीए की बड़ी जीत के बाद सीएम पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं। ऐसे में सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि बिहार में नई सरकार कब बनेगी, बिहार का अगला सीएम कौन होगा, कौन कौन डिप्टी सीएम होंगे, कैसा होगा बिहार का नया मंत्रिमंडल, सरकार बनाने का फॉर्मूला क्या होगा। इन सवालों के जवाब आसान नहीं हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में पहली बार बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनना तय है, लेकिन सवाल है कि कमान किसके हाथ में होगी। बीजेपी से सीएम कौन बनेगा? राजनीतिक पंडित इसका अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी किसे सीएम बनाएगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बीजेपी आखिरी समय में ही पत्ते खोलती है और सियासी जानकार हैरान रह जाते हैं। जो लोग अभी तुरंत बिहार में नई सरकार बनाने में जुट गए हैं, उन्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। राज्यसभा का टर्म 10 अप्रैल के बाद शुरू होगा। इसका मतलब यही है कि नीतीश कुमार करीब 1 महीने तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे।
ऐसे में तुरंत नई बीजेपी सरकार बनने की बात महज पतंगबाजी के सिवाय कुछ नहीं। ये भी तय है कि बीजेपी का सीएम होगा नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे और उनके पास जेडीयू की कमान भी होगी। बिहार में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल भी नया होगा, नए समीकरणों की शुरुआत होगी, सरकार में नए चेहरे सामने आएंगे। लेकिन नई सरकार कैसी होगी, सरकार बनाने का फॉर्मूला क्या होगा, इन सभी सवालों के जवाब के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी पटना पहुंचे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शिवेश राम ने भी अपना नामांकन किया। इस दौरान बीजेपी और जेडीयू के कई दिग्गज भी मौजूद रहे। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो है कि बिहार का अगला सीएम कौन। अब इस पर तमाम नेता बोलने से बचते रहे। निर्णय है 5 के 5 हमारे जो प्रत्याशी एनडीए के नामांकन किए हैं और 5 की 5 सीट हम लोग जीते। अरे देखिए, अभी हमारे शीर्ष नेतृत्व ये सब तय करते हैं। ये आम लीडर के कह देने से कुछ नहीं होता है। भारतीय जनता यादव ने अभी भी कहा कि आप लोगों ने खेला कर दिया, जेडीयू को समाप्त करने की आप लोगों की तैयारी है पहले से। नहीं, ये सब कोई बात नहीं है, सब समय के अनुसार सब कुछ होता है। एक तरफ जहां सियासी गलियारे में सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है, तो वहीं राज्य की महिलाओं का क्या स्टैंड है वो जान लेना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जो काम किया वो काबिले तारीफ है। और इसी बीच न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने कुछ महिलाओं से बातचीत की है, वो आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री को आप शुरुआत से देख रही होंगी। जब वो मुख्यमंत्री बने, एक जंगल राज्य था, बिहार जंगल राज के लिए बदनाम था। अब कितना अंतर महसूस करते हैं? बहुत अंतर है। जंगल राज से निकाले हैं, स्कूल बच्ची लोग जा रही है। पहले बहुत नहीं के बराबर, गांव में नहीं जाता था कोई। मतलब उनके राज्यसभा जाने से दुखी हैं आप? हाँ, हम लोग दुखी हैं। नहीं तो निशांत को बना में। अच्छा, मतलब ये भी डिमांड है, नीतीश नहीं तो निशांत। हाँ। कितना बदलाव देखा आपने बिहार में? महिलाएं सुरक्षित हुई हैं? बिल्कुल बिल्कुल। पहले जंगल राज था। जंगल राज बोले तो मतलब कि महिलाएं शाम होते ही बाहर नहीं निकलती थी। हाँ। और उनके आने के बाद महिलाएं बहुत सशक्त हुई हैं। सशक्तिकरण जो आया उसमें महिला का बहुत विकास हुआ है। पहले तो जो दारूबंदी किए हैं उससे महिलाएं बहुत मतलब गांव से लेके शहर तक, जिनके पति पीने के बाद पीटते थे, पत्नी को बहुत प्रताड़ित लोग करते थे, इससे महिलाएं बहुत खुश हुई। और गांव-गांव में वो बच्चियों को ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाएं। महिला से कि उनके जाने से महिलाओं को दुख हुआ है। दुख तो है, दुख तो हो रहा है। महिलाएं जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं कि जंगल राज को बदलकर महिलाओं को सुरक्षित किया नीतीश कुमार ने, महसूस करती हैं? बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। हम लोग 90 के टाइम में जब थे तो शाम 4 बजे से निकलने में पटना में या कहीं भी पूरे बिहार में डरते थे। और अब जब से वो आए हैं तब से 10-11 बजे रात तक महिलाएं, लड़कियां अकेले घूमती है गांव कस्बों में, पटना में, कोई डर नहीं है। लेकिन अब डर लग रहा है कि अब पता नहीं क्या होगा अगर नीतीश कुमार जी राज्यसभा चले जाएंगे, तो उस चीज से डर रहा है लोग। जो तस्वीर बदली है, आपने भी महसूस किया कि महिलाएं पहले की तुलना में अब सुरक्षित है? श्री नीतीश कुमार को जाता बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सिर्फ महिला ही नहीं, बहुत सारी कनेक्टिविटी उन्होंने जो 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 का जो सारा योजना निकाला था उसके तहत कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है। जैसे उन्होंने बोला हर घर नल वो भी दिए, हर खेत जल वो भी दिए, इरिगेशन दिए, कनेक्टिविटी देखिए इस शहर से उस शहर जाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पहले रोड इतनी खतरनाक थी, इतनी जर्जर थी कि हम लोग बस में चढ़ते तो लगता था अब घर सेफली पहुंचेंगे कि नहीं। वो सबसे ज़्यादा चीज़ तो एजुकेशन लाए। बिहार में महिलाएं बच्चियां सब स्कूल जा रही हैं, उनके बहुत सारी योजनाएं जो शिक्षा के प्रति था वो उसके तहत तो लड़कियां बहुत ज़्यादा आगे बढ़। यही वजह है कि जो बिहार की महिलाएं हैं मुख्यमंत्री के शासन काल में सुरक्षित महसूस कर रही हैं और अब उनके मन में डर भी है कि